परमात्मा को समझना आसान हो जाता है। बड़े ध्यान से सुने, बड़े गंभीर चर्चा है ये। निर्गुण रूप सुलभ अति, बड़ा सुलभ कह रहे हैं निर्गुण रूप को, जबकि पीपा जी कह रहे हैं कि सगुण रूप मीठी खांड और निर्गुण कड़वा नीम। निर्गुण तो नीम जैसा है और सगुण रूप जो है वो मीठी खांड जैसी है। लेकिन काकभुसुंडी जी तो अलग ही बात कह रहे हैं कि निर्गुण रूप सुलभ अति, इसलिए सुलभ है क्योंकि जिन लोगों की मति शरीर संसार में लगी हुई है वे क्या भगवान श्री राम की मधुर मधुर लीलाओं का रसास्वादन सौपन में भी कर सकते हैं क्या? जो लोग वामपंथी हैं वे क्या कहते हैं? वे यही तो कहते हैं अरे ये कोई परमात्मा है जो बताओ रो रहा है, जो बताओ हंस रहा है, जिसको किसी की प्राप्ति की इच्छा है वह क्या कोई पूर्ण परमात्मा है? जो बताओ दशरथ गृह में जन्मा है वह क्या कोई परमात्मा है? तो यही है सुलभ रूप जान है कोई, सुलभ रूप को कोई कोई जानता है। क्यों? क्योंकि ये भगवान अगम सुगम, इनके जो अगम और सुगम चरित्र हैं वे सुन सुन करके मुनि मन भ्रम होए, मुनियों के मन में भी भ्रम हो जाता है। यही बात भगवान व्यास भागवत जी में कहते हैं यन मुह्यंती सूर्य, जहां बड़े बड़े सूरी, बड़े बड़े वेदज्ञ, वेद पाठी, विद्वान, ज्ञानी, महात्मा भी भ्रमित हो जाते हैं कि बताओ ये भगवान परमात्मा है और ये ग्वाल बालों की जूठन खा रहा है। आप बताओ, अरे जिन परमात्मा को बड़े बड़े वेद ज्ञानी, वेद पाठी वेद पाठ के द्वारा पुकारते हैं तो परमात्मा को आते संकोच लगता है। और यहाँ देखो क्या अवस्था हो रही है, यहाँ तो छछिया भरी छाछ पे नाच नचा, ये हालत है। तो भाई ये जो भगवान की सगुण लीला है ना ये आसान नहीं है। हरे राम बाबा मोटे गणेश जी वाले महाराज जी कहा करते थे कि पंडित जी यह लीला लील जाती है, भगवान की जो लीला है वो लील जाती है। लील जाती का अर्थ क्या है? निगल जाती है। और उनके जीवन में तो चरितार्थ हुआ, उनका तो अपना अनुभव है। राजगुरु परिवार में जन्म हुआ और एक दिन विद्यार्थी जीवन में भगवान की मधुर में रास लीला का दर्शन किया तो बस वहीं बिक गए। पुनः आचार्य को बताने भी नहीं गए कि हम तो वृंदावन जा रहे हैं, ब्रज जा रहे हैं, और वहीं से फिर ब्रज आ गए। और ऐसा अद्भुत, ऐसी अद्भुत भगवान की लीला है। तो सगुन जान पे कोई, तो ये भगवान की लीला, भगवान की कथा, भगवान की सेवा ये कोई आसान कार्य नहीं है, बड़ा दुर्लभ कार्य है, बड़ा दुर्गम कार्य है। क्यों कार्य दुर्गम है? क्योंकि भाई हम लोग शरीर संसार में आसक्त जीव हैं। हम लोग देखते हैं कि माता पिता हमारे लिए रोते हैं, हम लोग अपने स्नेह संबंधियों के लिए रोते हैं, घर परिवार में आसक्ति बनी हुई है। तो ऐसा ही संशय जब भगवान पर जीव करता है तो इसीलिए कहा गया है कि निर्गुण रूप सुलभ अति और सगुण जान पे को। तो इसलिए ऐसे जो जीव हैं उनका तो एकमात्र आसरा मुक्ति ही है। और क्या है बताओ भाई? भगवान पर तो संशय हो रहा है कि भगवान खाते थोड़ी हैं, भगवान कपड़े की डिमांड थोड़ी करते हैं, भगवान मुकुट थोड़ी ना मांगते हैं, भगवान हंसते थोड़ी ना है, भगवान गले से थोड़ी ना लगाते हैं। ये तो संशय हो रहा है। तो जब ये संशय हो रहा है तो भाई फिर मुक्ति बच गई और तो कुछ नहीं बचा। पर एक बात दास आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन करे कि यदि भगवान श्री राम की सगुण लीलाओं पर संशय है तो मानवों की तो चले क्या, मनुष्यों की तो चले क्या, भगवती पार्वती भी सुख से नहीं रह पाई। अति हरि सेवक अति निकट निवासी, भगवान के सेवक हैं, अत्यंत निकट रहते हैं भगवान के, जहां माया नहीं जा पाती। लेकिन उन गरुड़ जी को भी परब्रह्म परमात्मा श्री राम पर संशय हो गया तो वे भी चैन से नहीं रह पाए। और भगवान
शंकर ये बात पार्वती जी के सामने कह रहे हैं कि हे देवी, भगवान श्री राम पर ऐसा संशय आ जाए कि ये जो राम जी हैं और वे जो राम जी हैं वे अलग अलग हैं, तो उसी समय ज्ञान वैराग्य सकल गुण जाई, सारे के सारे गुण उसी समय चले जाते हैं जब दशरथ कुमार राजा राम और परब्रह्म परमात्मा साकेत बिहारी श्री राम ये दो जब दिखने लग जाते हैं तो आप भले ही बड़े से बड़े ज्ञानी हैं, बड़े से बड़े योगी हैं, बड़े से बड़े कर्मकांडी हैं, आप उसी समय उन समस्त गुणों से च्युत हो गए हैं। वे सबके सब गुण भले ही आपको दिखाई देते हैं, लेकिन वे गुण आपके लिए बंधन कारक ही रह जाएंगे, वे गुण आपका कल्याण नहीं कर पाएंगे। तो भाई, मुक्ति कोई छोटी चीज नहीं है। हम लोग जो शरीर संसार में आसक्त जीव हैं, हम लोग भगवान की लीला प्रवेश, भगवान की सेवा, ये अपनी मति में बैठ पाने बड़ी मुश्किल बात है। तो मुक्ति, इस मुक्ति के विषय की एक कथा मैं आपको निवेदित कर दूं, उसके बाद आगे की कथा